नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जो बीपीएससी 69 का पीटी हुआ है उसमें हिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आगे जो 70वीं बीपीएससी पीटी होगा उसमें आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार दरोगा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों का चर्चा करते हैं, खासकर हिस्ट्री वाले प्रश्न का। देखिए, इसमें है पहला प्रश्न का चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? बहुत इजी प्रश्न है। सूरत को कहा जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। कोई ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो अष्टप्रधान आप सभी जानते हैं मराठा होगा। देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजंता में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं, निम्नलिखित में इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो ये बलबन के द्वारा। देखिए, बहुत बढ़िया कूट वाला प्रश्न था। इसको आप एक यदि जानते तो आप बना सकते थे। सूची 1 में था चरक, सूची 2 में जैसे सूची 1 में और ये था चरक, बी ब्रह्मगुप्त, सी बारामिहिर, डी विशाखदत्त। और सूची 2 में था गणित नंबर 1, दूसरा चिकित्सा, तीसरा नाटककार, चौथा ज्योतिष। तो आप सबसे पहले चरक को आप जानते हैं चिकित्सा से संबंधित है, तो ए का 2 कर देते तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो था वो बन जाता। ब्रह्मगुप्त जो है गणित से हैं, बारामिहिर जो है ज्योतिष से हैं, विशाखदत्त नाटककार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, और कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बताता है कि प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फाहियान एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री तो था बिल्कुल, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान हुआ था। नहीं, हर्ष के शासनकाल में नहीं आए थे, गुप्त काल के पीरियड में आए थे। दूसरा, हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो हेनसांग तो आपके हर्षवर्धन के पीरियड के थे। ठीक है। तो ये दोनों कथन जो है सो असत्य है। आगे हम बात करते हैं। देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। ठीक है। इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। नहीं, महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये सही हो, यानी केवल एक ने, ऑप्शन नंबर डी इसमें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया है। कई बार हम अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुके हैं। इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त, बिल्कुल सही है। रिपन ने इसको निरस्त किया था। इसको मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया था। तो एक मिनट, इसको इट इज़ अटेम्प्टेड टू रेटिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी। थोड़ा सा रुकिएगा। फ्रॉम द वर्नाकुलर इट्स केम टू नॉन एज द गैगिंग एक्ट। गैगिंग एक्ट बोला जाए, गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 होगा। बिल्कुल तीनों सही है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था, लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था, तो इसको मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, कुछ प्रश्न का और चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग आगे का और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तामदक के द्वारा लिखी गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। फुतुहात आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, ईश्वरदास नागर के द्वारा। ठीक है, फुतुहात आलमगीर। चलिए आगे बात करते हैं। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी। ठीक है, 1912 ईस्वी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किसके संबंधित है?
सभी जानते हैं। स्तूप वगैरह बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, तो बिल्कुल सही है बौद्ध धर्म। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रश्न का और चर्चा कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसमें एक प्रश्न देखिए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। दूसरा, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, धर्मपाल के द्वारा। बौद्ध धर्म के ब्रजान संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन, ठीक, ये सब सही है, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा जो है एकदम सही, बांका जिला में नहीं है, भागलपुर जिला में है, ये भी सही है। एक दो दूसरा गलत है, तो दो ऑप्शन जहाँ है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। चौथा पालवन गोपाल, नहीं, ब्रजान ठीक है, तीसरा सही है। तो तीसरा चौथा तो ऑप्शन है ही नहीं। बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, बांका जिला तो नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो भागलपुर में आपका पड़ता है, ठीक है। ये अलग बात है कि भागलपुर बांका से संबंधित है। बौद्ध धर्म के ब्रजान संप्रदाय यहाँ पर फला फूला, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो गोपाल तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जहाँ है। और अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत बोल रहा है? हाँ, तो पहला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कुछ प्रश्न है उसको मैं देख लूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूँ कि और भी क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए। लेकिन कम से कम इतना समझ लीजिए कि यदि आप बेसिक रूप से आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी आपके लिए जो अच्छा हो सकता है उस पर वीडियो बनाया जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।